क्वार्टर लेते सबसे पहले मैक्सिमम जो अपडेट्स है वो हम लोग को कंपनी के रिजल्ट्स के चलते ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो पहली कंपनी है लोरस लैब की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, फार्मा सेक्टर का बहुत बड़ा नाम यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड नंबर्स इनके ड्यूरिंग द मार्केट ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो इनिशियल जैसे ही नंबर्स आ गए तो एक बहुत बड़ा डीप देखने को मिला, बाद में वापस रिकवरी आते हुए देखने को मिली है, बट ओवरऑल अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो ओके ओके ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो फाइन ऑर्गेनिक, ऑब्वियसली फाइन ऑर्गेनिक के नंबर कल के दिन देखने को मिले थे, एक्सपेक्टेशन से भी नीचे ही देखने को यहाँ पे मिले थे एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस की भी अगर हम लोग बात करें तो क्वार्टरली ईयरली हम लोग को डाउन ही देखने को मिला था, क्योंकि जैसे आपको पता ही है यस इनका बेस बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे जा चुका है। सो पहले इन्होंने इतने ज़्यादा कमाई करके रखी हुई है, तो अगर आप इस वक्त के कमाई के हिसाब से अगर उनको कंपेयर करोगे तो आपको वो डाउनफॉल ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इसी चीज़ के चलते 5.5% के आसपास की गिरावट, मतलब एक्सपेक्टेशन ही था कि आज के दिन गिरावट यहाँ पे होगी, तो इसी चीज़ के चलते 5-5.5% तक ये स्टॉक हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डॉक्टर लाल पाथ लैब। तो इस कंपनी के भी नंबर ड्यूरिंग द मार्केट यहाँ पे आ चुके हैं एंड बहुत समय के बाद हम कह सकते हैं थोड़ा सा डिसेंट नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। डॉक्टर लाल पाथ लैब की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इनमें भी सेम चीज़ हम लोग को देखने को मिली थी। सेम चीज़ मतलब कौन सी, तो ये कंपनी आपको पता है ये एंड मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, ये दोनों कंपनियां यस RT-PCR टेस्ट करती थी कोविड के समय में एंड तभी हम लोगों ने देखा था कि जम के कमाई की इन्होंने, इतना ज़बरदस्त रॉकेट की तरह स्टॉक भाग ही रहे थे, हम सभी लोगों को पता ही थे, क्योंकि ये दो ही इंपॉर्टेंट है। थायरोकेयर की अगर हम लोग बात करें वहाँ पे एंटीजन टेस्ट वहाँ पे वो करती थी एंड एंटीजन टेस्ट आपको पता है उसकी एक्यूरेसी इतनी प्रॉपरली यहाँ पे नहीं थी, बट RT-PCR आप लोगों को मैक्सिमम एक्यूरेसी देता था कि कोरोना से रिलेटेड मतलब आपको कोविड है या नहीं। तो इस चीज़ के चलते इन्होंने गजब की कमाई की एंड उसके बाद आपको पता ही है जब आप सीजनली अगर कोई ऐसा इवेंट अगर आ जाते हैं जिसके चलते आप एक्सेप्शनली कमाई कर रहे हो, नोट छाप रहे हो, तो उसके बाद आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में आप कितना भी अच्छा करो, आपका परफॉर्मेंस उस परफॉर्मेंस को बीट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। मतलब भविष्य में भी कितने भी नंबर आ जाए जो कोविड में इन्होंने कमा के रखा हुआ है, हाँ उसको बीट करना बहुत यहाँ पे मुश्किल रहेगा। हाँ ये बहुत ही ज़बरदस्त रडार के ऊपर है एंड अभी भी डिफेंस की बात करें, रेलवे सेक्टर की बात करें, ज़बरदस्त तरीके से चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड एक और कंपनी है दोस्तों जो कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं डिफेंस से रिलेटेड बहुत अच्छा खासा काम करती है, जिसका नाम है भारत फोर्ज। ऑब्वियसली इसके अगर हम लोग इंडस्ट्री की बात करें यहाँ पे तो हम लोग को यहाँ पे खास करके फॉर्जिंग्स में काम करते हुए देखने को मिल जाती है, मेटल में भी है, डिफेंस में है, एनर्जी में एंड ऑटोमोटिव में भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो भारत फोर्ज की बात करें आज के दिन एकदम आखिरी क्षण के ऊपर रॉकेट की तरह तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। तो इसके पीछे एक खबर हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिला एंड वो खबर आप यहाँ पे देख सकते हो कि भारत फोर्ज को यहाँ पे ग्रीन सिग्नल यहाँ पे मिल चुका है कि आने वाले समय में जो डिफेंस के प्रोग्राम यहाँ पे रहेंगे फ्यूचर में, यस वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इसी चीज़ के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अच्छी खासी तेज़ी हम लोग को भारत फोर्ज में भी होते हुए देखने को मिले, क्योंकि डिफेंस आपको पता ही है बहुत बड़े स्तर के ऊपर ये सेक्टर, मतलब सरकार क्या कर रही है, आत्मनिर्भर भारत के चलते जो घरेलू कंपनीज है उन्हीं को लगातार यहाँ पे बिजनेस देने का कोशिश यहाँ पे कर रही है। तो इस कंपनी का भी डिफेंस में जो योगदान है उसके चलते ये कंपनी और भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकते हैं एंड ये शुरुआत है दोस्तों, और ऐसे बहुत सारे कंपनीज में हम लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बजाज फिनसर्व। तो फिनसर्व के नंबर्स बात करें तो ड्यूरिंग द नंबर देखने को मिले, देखिए ये जो बजाज फिनसर्व है, बजाज होल्डिंग है, इनके नंबर्स मतलब कैसे भी आ जाए, मान लीजिए एकदम सुपर डुपर हिट आ जाए तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी एंड मान लीजिए एकदम खराब आ जाए, मान लीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनका ओवरऑल एवरेज परफॉर्मेंस अच्छा होता है। आप फिनसर्व में चले जाओ, आप होल्डिंग में चले जाओ, आप फाइनेंस में चले जाओ, मतलब बजाज की मैं बात कर रहा हूँ, हमेशा हमारा एक ही नारा रहेगा कि यस अगर आपने इन्वेस्ट किया है होल्ड करके चलिए। अगर आपका टारगेट है 5 साल में अगर आपको 100% मतलब गारंटी की बात नहीं हो रही, डबल करना है पैसा, तो उस हिसाब से आप इन कंपनीज को कंसीडर कर सकते हो। उससे भी ज़्यादा मिल जाता है तो वो हमारे लिए एक्स्ट्रा बोनस होता है, जो कि अभी तक बजाज ग्रुप के सारे कंपनीज ने अच्छी तरीके से कमाई करके दिया है। बजाज होल्डिंग। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए ये छोटी कंपनीज है, इनमें अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ऑब्वियसली 5 साल में डबल कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग 5 साल में 5 गुना भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर हम लोग चेक करें तो 5 साल के इनके जो रिटर्न है 895% के रिटर्न, अभी इन स्टॉक्स में ऐसा ही होता है, अगर बन गए तो रॉकेट की तरह बनेंगे रिटर्न्स कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने तेजी से होते हैं और करेक्शन के वक्त भी वो स्टॉक उतने ही गिरते हैं। सो इनका एक ही मतलब बोलते हैं ना कि इनमें अगर बने रहना है तो एक ही चीज़ होती है कि आपको इनके बिजनेस मॉडल को समझना है। अगर आपको लगता है कि इनका बिजनेस मॉडल अच्छा चल रहा है देन कंटिन्यू, दैट्स इट। बाकी स्टॉक की अगर हम लोग बात करें, अगर ये कल 1000 का 800 हो गया तो मेरा स्टेटमेंट नहीं बदलेगा कि कंपनी खराब हो गई करके। शेयर मार्केट में चीज़ें चलती रहती है। अगर आपको लग रहा है कि 1000 का 800 हो गया, अरे निकलना चाहिए था, तो ऐसा नहीं दोस्तों, ये चलता रहता है। इसके पहले भी अगर आप देखोगे तो स्टॉक मल्टीपल टाइम हम लोग को गिरते हुए देखने को मिले थे। इसके पहले भी 65% KPIT टेक यहाँ पे क्रैश हुआ था, देन यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 50-40% क्रैश हुआ था। तो ये चीज़ें चलती रहती है। अगर
आपको कंपनी मतलब बड़ी पारी खेलनी है तो आपको कंपनी का पोटेंशियल जानना होता है कि कितना लंबा खेल सकता है। जैसे मैं बोलता ना कि कुछ प्लेयर होते हैं जो रणजी तक ही खेल सकते हैं, स्टेट लेवल तक ही खेल सकते हैं, कुछ प्लेयर आईपीएल जा सकते हैं, पर कुछ प्लेयर इंटरनेशनल में भी बहुत ही मतलब बोलते हैं ना इंडिया लेवल खेल के पूरा दुनिया में टॉप लेवल के प्लेयर्स बन सकते हैं। तो वैसे कुछ कंपनियां होती है दोस्तों, उस हिसाब से हम लोगों ने स्टडी करना होता है, ठीक है। तो ये जो केपीआईटी जैसी कंपनीज है, हैप्पीएस्ट माइंड जैसी कंपनीज है, हाँ ये बड़े प्लेयर बनने का दमखम भी यहाँ पे रखती है। देखिए सर्कल हर किसी में आएगा, जो टॉप पे अभी अच्छा अच्छा लगेगा, जैसे ही गिर जाएगा 40-50% तो सडनली नेगेटिव कमेंट्री स्टार्ट हो जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी दीपक नाइट्रेट भी देखिए, ठीक है, थोड़ा ऑफ ट्रैक हो रहा है, दूसरे स्टॉक की ओर हम लोग जा रहे हैं। अभी दीपक नाइट्रेट भी 200 पे हम लोग स्टडी करते थे, आज भी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, सेम चीजें मैं बोलता था। फिर वो 3000 का हो गया, अच्छा लग गया, अभी 3000 का ऑलमोस्ट 2000-1500 के रेंज में देखने को मिल रहा है, तो खराब हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, हमें बड़ी पिक्चर देखनी। तो वो बड़ी पिक्चर में वो भी कंपनी बहुत शानदार है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक है ना, ये समय आएगा ही आएगा, वो 40% गिरेगा, 50% गिरेगा, ये गारंटी वाली बात है, ठीक है। एंड टाइमली एंट्री करना और टाइमली एग्जिट करना वो एक ट्रेडर का काम होता है। हम इन्वेस्टर की बात करें तो हमें वो कंपनी का पोटेंशियल देख के रहना होता है। सो ये पोटेंशियल इन कंपनीज में अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, बाकी चीज़ें तो होती रहेगी। देन मदरसन वायरिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कल के दिन इस कंपनी के नंबर आने वाले हैं, तो नंबर के पहले ही ये 3-3% गिरते हुए देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं, कल देख लेंगे नंबर कैसे रहेंगे करके। देन आईटीसी की अगर हम लोग बात करें तो बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस चल रहा था, बट बीच में अभी थोड़ा सा आराम ये क्यों कर रहा है, तो यस कंपनी का ये जो डीमर्जर की जो खबरें देखने को मिली थी, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी इन्होंने मार्केट में छोड़कर रखी हुई है। 40%, 60% एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को अभी तक ढंग से पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग देखा गया तो यहाँ पे कोई प्रॉपर प्रमोटर है नहीं, ठीक है। वेल प्रोफेशनल मैनेज कंपनी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पब्लिक ही इसके होल्डिंग्स को होल्ड करते हैं। तो इस प्रकार का डिसीजन लेकर मतलब क्या करना चाहते हैं एग्जैक्टली ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर करना है तो पूरी तरीके से अलग करके रख दो, जैसे कि रिलायंस ने किया। तो देख लेते हैं अभी आने वाले समय में क्या होता है, वोटिंग्स होंगे क्या इसके फेवर में होंगे या नहीं होंगे, वो भी देखने वाली बात यहाँ पे बनती है। देन बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो यस डेफिनेटली इनके नंबर्स देखने हैं, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है। नंबर देखने के बाद आप चाहो तो डिसीजन ले सकते हैं। इसका अर्थ ये भी नहीं कि मान लीजिए नंबर खराब आ गया तो ये सीधा तबाह हो गया करके, नहीं। बट हाँ टेक्निकली अगर हम लोग बात करें, जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको पता ही है चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, वो बिल्कुल उसी लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड मान लीजिए यहाँ पे नंबर्स अगर कुछ सुपर डुपर हिट ही आ गए, तो एनपीपी अगर कमाल का आ गया, तो एनपीए गिर गए, प्रोविजन गिर गया, एंड प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ गई, तो फिर मतलब जो लॉन्ग टर्म वाले भी रहेंगे वो भी इसको जरूर कंसिडर यहाँ पे कर सकते हैं। तो ट्राइडेंट लिमिटेड, यस ट्राइडेंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आज के दिन Q1 के नंबर देखने को मिलने वाले थे। नंबर बाजार क्लोज हो जाने के बाद यहाँ पे सामने आ चुके हैं। एंड जो स्टोरी अभी तक ट्राइडेंट की यहाँ पे चल रही थी, वही स्टोरी हम लोग को कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिल रही है। मतलब नंबर अभी भी इतने कुछ खास देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। मतलब अगर हम लोग बात करें तो जो यान की डिमांड है, ठीक है, वो अभी भी हम लोगों को वीक ही देखने को मिल रही है, क्योंकि उस कॉस्टली प्राइजेस के चलते। तो यहाँ पे इसी चीज़ के चलते जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके पहले जो कंपनी का प्रॉफिट आता था वो 1.29 बिलियन के आसपास आते हुए देखने को मिलता था, जो कि अभी पैट 913 मिलियन तक आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी के क्वार्टरली एंड ईयरली दोनों परफॉर्मेंस हम लोग को अगेन वीक ही नजर यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं।